आला हजरत बड़े ही अछूते अंदाज में फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। इस आयत मुक़द्दसा के शाने नुज़ूल को पढ़ने से पहले हालाते हाज़रा पर एक नज़र डालें और देखें कि आज के दौर में इंसान नमाजों की पाबंदी कर रहा है। आज के दौर में इंसान रोज़ों की कसरत भी कर रहा है रज़ाए इलाही के लिए। आज के दौर में इंसान बकसरत कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहा है। आज के दौर में इंसान हज पर हज और उम्रे पे उम्रा भी कर रहा है। आज के दौर में इंसान दुरूद पाक की डालियां भी सजा रहा है। लेकिन जरा देखें तो सही, क्या इंसान के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है? अगर मौजूद है तो इंसान काबिल तारीफ है। ये सारी इबादतें अपनी जगह है, लेकिन आप जरा देखें क्या इंसान के अंदर ज़ेवरे अदब है? क्या इंसान के अंदर सरमाए अदब मौजूद है? अगर इंसान बाअदब है, अगर इंसान के अंदर सरमाए अदब मौजूद है, अगर इंसान के अंदर ज़ेवरे अदब मौजूद है, तो ये सारी इबादतें उसे काम आएंगी। ये सारी इबादतें उसके लिए निजात का जरिया बनेंगी। लेकिन अगर इंसान के अंदर ज़ेवरे अदब नहीं है, अगर इंसान के अंदर सरमाए अदब नहीं है, तो सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी, सारी इबादतों को रद्द कर दिया जाएगा। अगर इंसान मुअद्दब है, अगर इंसान के अंदर ज़ेवरे अदब है, तो ये सारी चीजें राहे निजात का जरिया बन जाएंगी। वरना किसी कहने वाले ने कहा है, बड़े ही अछूते अंदाज में कहा है, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। क्यों? इसलिए कि जो बाअदब होते हैं और जो अदब वाले होते हैं, जो अपने मुक़द्दर को अदब से सजाते हैं, जो अपने मुक़द्दर को अदब के जरिए बुलंदी तक पहुंचाते हैं, उनके मुक़द्दर का आलम तो ये होता है कि उन्हें हर मोड़ पर इज्जत और कामयाबी मिला करती है। और जो लोग बेअदब होते हैं वो हर गली में रुसवा हुआ करते हैं। जो बेअदब होते हैं वो गली गली ठोकरें खाया करते हैं। जो बेअदब होते हैं उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ता है। जो बेअदब होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जो अदब वाले होते हैं, जिनके पास अदब है, वो बड़े ही कामयाब लोग हुआ करते हैं। जो अदब वाले हैं उनका मकाम बड़ा ही बुलंद हुआ करता है। जो अदब वाले हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मंजिल पर पहुंचाता है कि लोग देखकर उसे रश्क करते हैं। लेकिन अब आए और जरा देखें क्या अदब वाले। एक बात मैं कहूंगा कि हमारा मसलक अदब है। हम जिस मसलक के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मसलक को हम मानते हैं, जिस मसलक की पैरवी हम करते हैं, हमारा मसलक सरापा मसलक अदब है। वो कोई और लोग होंगे जिनके मसलक में बेअदबी है, जो बेअदब लोग हैं, लेकिन हमारा मसलक सरापा अदब है और हमें अदब ही की तालीम देता हुआ नजर आता है।
ये हमारा मसलक है। और मजहबे इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हमें अदब की तालीम देता हुआ नजर आता है। ये वाहिद एक ऐसा मजहब है, वरना आप देखें जिन और मजहबों के अंदर आपको वो अदब नहीं मिलेगा जो अदब मजहब इस्लाम ने सिखाया है। अदब एक ऐसी चीज है जो इंसान को पस्ती से उठाकर बुलंदी की तरफ ले जाती है। अदब एक ऐसी चीज है जो इंसान को जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाती है। अदब एक ऐसी चीज है जब यही अदब इंसान के अंदर आ जाता है, जब इंसान अदब को इख्तियार कर लेता है, तो जो इंसान मुसीबतों के आलम में घिरा हुआ होता है वो मुसीबतों से निकलकर आसाइश में आ जाता है, आराम की जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन जो इंसान बेअदब होता है, जिसके अंदर अदब नहीं होता, आप देखें जितने बड़े बड़े लोग मजहबे इस्लाम में आए हैं, आप उनकी तारीख को उठाकर पढ़ें और जरा आप देखें कि जिन्हें भी बड़ा मकाम मिला है, जिन लोगों को बड़े ओहदे मिले हैं, जिन लोगों को बड़े मर्तबे मिले हैं, जरूर जरूर उनके अंदर अदब आपको मिलेगा। और जो लोग इस दुनिया में जलील और रुस्वा हुए हैं, आपको उनके अंदर बेअदबी नजर आएगी। अदब वाले जो लोग होते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े मर्तबों से नवाजता है। और याद रखिए, अदब इंसान को अब्दुल हक साहब डब्बाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अदब इंसान को उस बुलंदी पर पहुंचाती है जिस बुलंदी पर कोई नहीं पहुंच सकता। और इताअत करने वाला बंदा जन्नत तक पहुंचता है, लेकिन अदब करने वाला खुदा तक पहुंचता है। इताअत से इंसान को जन्नत मिलती है, लेकिन अदब से इंसान को खुदा तक रसाई होती है। ये अदब की अहमियत है। आप जरा देखें अदब इंसान को कितना एजाज से नवाजता है, अदब इंसान को क्या उरूज व तरक्की अता करता है, अदब ने इंसान को क्या से क्या बना दिया है। आप लोगों की तारीख पढ़ें, आप जो जो लोग मजहबे इस्लाम में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जब उनकी फहरिस्त उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी जिंदगी में ऐसा अदब था। उन्होंने अपनी जिंदगी में अदब को इस अंदाज में इख्तियार किया था कि एक तरफ महमूद गजनवी है, एक तरफ महमूद है। जब हम्माम में नहा रहे हैं, हम्माम में जब गुस्ल कर रहे थे, तो महमूद गजनवी ने कहा था अपने शागिर्द से कि तुम्हारे बेटे ने जिसका नाम मोहम्मद है, उसने टवाल रखना, तौलिया रखना भूल गया है। उसने कहा था ओ महमूद, तेरे बेटे ने टवाल रखना भूल गया है, उसने टवाल नहीं रखा हम्माम में। अब वो हैरत में पड़ गया कि आखिर बादशाह तो मेरे बेटे का नाम लिया करता है, बादशाह तो मेरे बेटे का नाम लेता है, लेकिन आज उसने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। आखिर क्या वजह है? जब वो हम्माम से बाहर आए, आने के बाद उनसे पूछा गया, माजरत चाहता हूँ जहां बना आप जरा बताएं तो सही कि इस गुलामजादे का नाम आप लिया करते थे, लेकिन आज आपने नाम नहीं लिया है। मुझे पता है कि जब आप नाराज होते हैं तो आप किसी का नाम नहीं लेते। कौन सी ऐसी गलती हो गई है? मेरे बेटे को न जाने कौन सी सजा मिलने वाली है, आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया है, इस गुलामजादे का नाम नहीं लिया है। तो महमूद मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं गुस्ल खाने में था और मैं बेवजू था, मैं बावजू नहीं था, और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि बावजू ना हो और बेवजू होकर अपने महबूब का नाम। बेवजू था इसलिए मैंने तेरे बेटे का नाम नहीं लिया। अब यहीं से पता चला कि जब तक हम बाअदब थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाही हमारे कदमों में रखी थी। जब तक हम बाअदब थे, हम शहंशाह थे।
जब तक हम बाअदब थे बड़ी तरक्कियां हमें मिला करती थी, लेकिन जब से हम बेअदब हो गए, जब से हमारे अंदर से अदब गया, दर दर की ठोकरें खाने लगे। बहरहाल अब जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत मैंने किया था उसी आयत मुक़द्दसा की तरफ लौटूं और अपने मज़मून को मुकम्मल करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों, मुखातब अभी रब है ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बेईमानों से कोई मुखातब नहीं। ये जो मैं मुखातब हूँ वो ईमान वालों से, जो ईमान वाले हैं। बेअदबों से तो अभी कहा जा रहा है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी जो मुखातब हूँ वो ईमान वालों से। रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, ऐसे चिल्लाकर, ऐसे गुफ्तगू, ऐसी बात मत कहा करो, ऐसे मत पुकारा करो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। नबी की बारगाह में अपनी आवाजों को बुलंद मत करो, अपनी आवाजें धीमी रखो। जिस तरह तुम आपस में बातें करते हो ऐसी बातें, ऐसी बात मेरे हबीब की बारगाह में मत करना। कुरान मुखातब है ईमान वालों से। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त एक सहाबी रसूल है, जलीलुल कद्र सहाबी है, जिनका नाम कैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी आवाज जो है वो बुलंद थी और वो ऊंचा सुना करते थे। आपको पता है कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं वो लोग ऊंचा बोलते हैं। वो तो माजूर थे, वो तो मजबूर थे। जब वो बोलते थे तो आवाज कुदरती तौर पर बुलंद हो जाती थी। लेकिन जब आयत करीमा नाजिल हुई है, हजरत कैस बिन साबित अपने घर में अपने आप को बंद कर लेते हैं और कई दिनों तक वो रोज़े रसूल पर, कई दिनों तक वो बारगाह रसूल में हाजिर नहीं होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहाबा से, ऐ सहाबा जरा बताओ तो सही, मेरा वो आशिक कहाँ है, मेरा वो दीवाना कहाँ है? कैस बिन साबित नजर नहीं आते, वो कहाँ है? हुजूर अपने गुलामों का कितना ख्याल रखते हैं, हुजूर को सब पता है। हुजूर अपने आशिकों पर कैसी नजर रखते हैं। हाँ हाँ, वो आका ही क्या है जो गुलामों से बेखबर हो। हुजूर फरमाते हैं कैस बिन साबित नजर नहीं आते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से आयत करीमा नाजिल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, वो कैस बिन साबित अपने घर में रहते हैं, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, वो रोज़े रसूल पर नहीं आते। हुजूर ने फरमाया जाकर के पता करो कि कैस क्यों नहीं आ रहे हैं। सहाबा जब कैस के घर पहुँचे, हजरत कैस बिन साबित के घर पहुँचे तो सहाबा ने पूछा, कैस हुजूर की बारगाह में नहीं आते हो, क्या बात है? तो हजरत कैस बिन साबित ने कहा, क्या आपको नहीं पता है कि कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल हुई है और ये आयत मेरे लिए नाजिल हुई है, इसलिए कि मैं ऊंचा बोलता हूँ, आवाज मेरी बुलंद हो जाती है। ये आयत मेरे लिए नाजिल हुई है। जब सहाबा ने सुना, सुनकर हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, वो कहते हैं कि ये आयत मेरे लिए नाजिल हुई है। मेरे आका ने फरमाया, साबित से जाकर कहो, कैस से जाकर कहो कि वो मेरे पास आए। जब कैस बिन साबित हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने कहा, कैस जरा आ और मेरे सीने से लग जा। ये आयत तेरे लिए नहीं नाजिल हुई है बल्कि ये उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जो मेरे दरबार में ऊंचा बोला, जो आवाज बुलंद करते हैं। तेरी आवाज तो कुदरती तौर पर बुलंद होती है, तू बुलंद नहीं करता, तू तो मजबूर है, तू तो माजूर है। कैस, क्या मैं तेरे लिए दुआ ना करूं? हजरत कैस ने हाथ जोड़े, कहा, फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आप मेरे लिए दुआ करें। अगर आप दुआ कर दे तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर ने दस्ते करम को उठाया बारगाह रबूबियत में और अर्ज किया, ऐ मौला, ये मेरा दीवाना, ये मेरा आशिक है, इसने मेरा अदब इस अंदाज में किया है, इसने ऐसा अदब किया है, इसकी अदब की वजह से इसे काबिले रश्क जिंदगी अता फरमा। एक नहीं बल्कि 3 दुआएं हुजूर ने फरमाई, 3 दुआ फरमाई। एक, काबिले रश्क जिंदगी अता फरमा।
और दूसरी दुआ ये थी मौला इसे शहादत की मौत अता फरमा। और तीसरी दुआ हुजूर की ये थी मौला इसे जन्नत में बेहतरीन मकान अता फरमा। अदब करने वालों का मकाम ये है, जब हुजूर का अदब किया है, जब रहमतुल लिल आलमीन का अदब किया, तो हुजूर ने दस्ते करम उठा दिए और दुआ किया। और साबित कैस बिन साबित अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जब जिस रास्ते से कैस बिन साबित गुजरते थे, देखने वाले उठकर खड़े हो जाते थे और कहते थे देखो देखो ये वो आ रहा है जिसे हुजूर ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता कर दी है। और जो लोग बैठे रहते थे, जब कैस बिन साबित दुकानों पर जाते थे तो दुकानदार खड़ा हो जाता था और कहता था देखो अगर किसी को दुनिया में जन्नती देखना हो तो कैस बिन साबित को देख लिया करे। हुजूर ने जन्नत की बशारत अदब किया हुजूर का। और जब आयत करीमा नाजिल हुई है, जब आयत नाजिल हुई तो सहाबा का हाल तो ये था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब बारगाहे रसूल में आते थे तो रिवायतों में आता है सहाबा हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक और दिगर सहाबा जब रसूल की बारगाह में आते थे तो अपने मुंह में वो कंकर और पत्थर रख करके आया करते थे। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दरबारे रसूल हो और मैं खड़ा हूं और आवाज मेरी बुलंद हो जाए और कहीं मेरा नाम बेअदबों में लिख दिया जाए। ये सहाबा का हाल था। सहाबा ने इस अंदाज में हुजूर का अदब किया। ऐसे मुअद्दब लोग थे वो, ऐसे मुअद्दब लोग थे कि जब से आयत करीमा नाजिल हुई है, अबू बकर सिद्दीक का हाल तो ये था कि सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब रोज़े रसूल पर आते थे, इतने आहिस्ता वो गुफ्तगू करते थे, इतने आहिस्ता वो बोलते थे कि हुजूर कई मर्तबा फरमाते थे अबू बकर क्या कह रहे हो, अबू बकर क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। हुजूर को कई मर्तबा कहना पड़ता था। ये हाल था सहाबा का। हजरत उमर फारूक ने तो अपने घर पर पर्दे लटका लिए थे, पर्दों को टाक दिया था, पर्दा लगा लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को जब कभी बंद करूं या दरवाजों को खोलूं तो आवाज आए और उस आवाज से हुजूर को तकलीफ पहुंचे। पर्दा लगा दिया और दरवाजे को हटा दिया। ये आलम था सहाबा का। सहाबा हुजूर के दरबार का इस कदर अदब करते थे। और आप देखें ये तो सहाबा का अदब था। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर के सामने अर्श, अबू बकर के दिल के सामने अर्श मुअल्ला एक नुक्ता है। हुजूर ने फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक, हुजूर ने फरमाया अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं, जो शान मिली है, वो अबू बकर को इबादत और रियाजत से नहीं बल्कि उनकी दिल की कैफियत की वजह से। दिल की कैफियत क्या थी? अदब, हुजूर का अदब। ऐसा अदब करते थे। जब से खबर हुई है कि हिजरत के लिए निकलना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर आते और आने के बाद अपने घर के दरवाजे खुले रखते कि कहीं ऐसा ना हो कि हिजरत का हुक्म आ जाए और हुजूर मेरे दरवाजे पर आए और हुजूर को मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत पड़े। ये अदब था। बल्कि सिद्दीक अकबर तो बेचैन रहा करते थे, बेकरार रहा करते थे कि कब हुक्म आ जाए, लेकिन सिद्दीक को चैन नहीं आता। वो हुजूर की चौखट पर जाते और जाने के बाद रात भर करवटें लेते, हुजूर की चौखट पर करवटें लेते रहते। कभी हुजूर की चौखट पर अपने रुखसार को रखते, अपनी पेशानी को रखते, कभी हुजूर की चौखट का भौसा लेते, यहाँ तक के सुबह हो जाती, हुजूर तशरीफ लाते। कई मर्तबा हुजूर ने सिद्दीक अकबर को अपनी
चौखट पर पड़ा हुआ पाया। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बेचैनो बेकरार रहता हूँ, मुझे अपने घर में करार नहीं आता, इसीलिए मैं आपकी चौखट पर आ जाता हूँ। और मैं तो तमन्ना करता हूँ कि जब सुबह हो तो हुजूर की नजर मुझ गुलाम पर पड़े, हुजूर की नजर सबसे पहले सिद्दीक पर पड़े, और सिद्दीक अगर किसी को देखे तो चेहरे बद्दुआ को दे। ये मेरी ख्वाहिश हुआ करती है। ये था अदब, ये था अदब। हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ईमान नहीं लाए थे, सुलह हुदैबिया के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम 1500 सहाबा के साथ तशरीफ लाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को जमा किया और कहा कि कौन है जो जा करके कुरैश मक्का से बात करे कि वो हमें तवाफ करने के लिए दे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने मुंतखब किया और फरमाया, उस्मान जाए, इसलिए कि कुरैश मक्का का रिश्तेदार भी है और तिजारत के मामले भी उनके साथ रहता है। हजरत उस्मान गनी गए और उन्होंने जब बात किया तो उन्होंने कहा, तुम हमारे रिश्तेदार भी हो और तिजारत के मामले में भी रहते हो, हम तुम्हें तवाफ करने को तो देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो सहाबा आए हैं, जो मोहम्मद अरबी आए हैं, हम उन्हें तवाफ करने की इजाजत नहीं देते। हजरत उस्मान गनी ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा, कपड़ा बांधा और कपड़ा बांधकर नजर को फेरा। लोगों ने कहा, कुरैश मक्का ने कहा, उस्मान वहां से चलकर यहाँ तक आए हो कि काबे का तवाफ करें, लेकिन जब इजाजत मिलती है तो चेहरे पर कपड़ा डालकर नजर को फेर लेते हो। तो उस्मान कहते हैं, मैं तो काबे को देखना तक नहीं चाहता, काबे को देखना तक नहीं चाहता। कहा क्यों? इसलिए कि जो काबे का काबा है, अगर वो मेरे साथ ना हो तो 1000 बार मुझको मौका मिले मैं तब भी छोड़ दूंगा, मैं तवाफ नहीं करूंगा जब तक रहमतुल लिल आलमीन साथ में ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हजरत उस्मान गनी गए। हुजूर ने फरमाया, लोग तो कह रहे थे कि उस्मान तो बड़ा खुशनसीब है कि उसे तवाफ करने का मौका मिला, लेकिन उस्मान गनी जब आए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मैं तवाफ कैसे कर सकता हूँ, इसलिए कि आप तो मेरी जान है। हमें पता क्या था कि काबा क्या है, काबे का पता और काबे वाले का पता आप ही के दर से हमें मिला, आपके दर से। काबे की शनाख्त, काबे की पहचान हमें तो आपके दर से हुई है। बल्कि हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा था कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो या हुजूर से करते हो, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो उमर ने जवाब दिया था, पूछने वालों, तुम ये पूछते हो कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से करता हूँ या हुजूर से करता हूँ? तो सुनो, अल्लाह कौन है मुझे क्या पता था, अल्लाह कौन है मुझे क्या पता था। रब का पता भी मोहम्मद अरबी के दर से मिला है, हुजूर के दर से मिला है। हमें जो पता मिला है हुजूर के दर से मिला है। उर्वा बिन मसूद जब गए तो उन्होंने क्या देखा? देखने वालों ने उर्वा बिन मसूद सकफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उन्होंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा का हुजूम है और हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं सहाबा से, और सहाबा ऐसे बैठे हुए जैसे लगता है उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, ऐसे अदब के साथ बैठे हैं, ऐसा लगता है कि परिंदे बैठे, जरा सा भी हरकत करेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। इस अंदाज में सहाबा बैठे हैं। और हुजूर जब अपनी जुल्फे मुबारक को जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बाल को तरशवाते थे, कटवाते थे, तो उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं, मैंने सहाबा को देखा है कि ऐसा लगता था कि एक दूसरे पर वो सबकत ले जाएंगे और एक भी बाल हुजूर का जमीन पर नहीं गिरने देते।
सारे के सारे बढ़ चढ़ करके वो हुजूर के मुँह मुबारक, हुजूर के बाल मुबारक को उठाते थे। और मैंने देखा है कि हुजूर जब वज़ू फरमाते थे तो वज़ू का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरता था, बल्कि सहाबा अपने हाथों में वज़ू के कतरों को ले लिया करते थे। करते क्या थे? सहाबा अपने चेहरे पर मल लिया करते थे, अपने जिस्म पर मल लिया करते थे, बल्कि हुजूर का लुआबे दहन सहाबा अपने हाथ में लेते, अपने जिस्म पर मलते, अपने चेहरे पर मलते हैं। उरवा बिन मसूद ने कहा है, ओ लोगों, तुम मोहम्मद अरबी से जंग की बात करते हो, तुम लड़ने की बात करते हो। मैंने नज्जाशी का दरबार भी देखा है, मैंने बड़े बड़े दरबारियों को देखा है, लेकिन वो अदब नहीं पाया जो मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहम्मद अरबी का करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुम लड़ने की बात करते हो, जो सहाबा रसूल के हुजूर के गुस्ल का, हुजूर के वजू का पानी, हुजूर का लुआबे दहन जमीन पर गिरने नहीं देते, वो सहाबा कब चाहेंगे कि हुजूर के खून के कतरे जमीन पर गिरें? कब चाहेंगे वो? तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, फौजें हैं, तलवारें हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के पास ऐसे गुलाम है कि वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हुजूर को तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं कर सकते। ऐसे मुअद्दब लोग थे, ऐसे मुअद्दब। बल्कि आज अगर मस्जिद में हुजूर के जिसमें मुबारक को तो एक तरफ रखें, हुजूर के जिसमें अक़दस की बात तो दूर है, अरे आज कोई अगर मस्जिद में कोई बड़े से बड़ा पीर आ जाए, कोई बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, कोई मुफ्ती आ जाए, कैसा भी बंदा हो, जब मस्जिद में दाखिल होगा तो मस्जिद का अदब यह है कि वो अपने जूतों को, अपने चप्पलों को बाहर उतारता है, अपनी जूतियों को बाहर उतारता है। लेकिन हुजूर के एक नाले पाक है, हुजूर के नाले ने पाक की शान ये है कि उसे लोग मिंबरों पर रखते हैं, लोग उसे सरों पर रखते हैं, बल्कि मिल जाए तो अपनी किस्मत की मेराज समझते हैं। आशिक ने झूम कर कहा था सर पे रखने को, जो मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के नालैन का ये अदब है, जब हुजूर के नालैन का ऐसा अदब करते हैं तो हुजूर का अदब कैसा करते होंगे। बल्कि 1400 साल के बाद आज हम एक ऐसे मुजद्दिद को देखते हैं कि जब वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं तो वो ऐसे रोते हैं, इस तरह रोते हैं, इस अंदाज में रोते हैं, खामोशी के साथ आंसू बह जाते हैं, लेकिन हल्की सी आवाज़ तक नहीं आती। कहने वाले ने कहा कि हम आपको रोता हुआ देखते हैं, हम आपको सिसकता हुआ देखते हैं, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं होती। तो उस आशिक ने कहा था, जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है, उस आशिक ने कहा था मुझे दुनिया वालों ने तो बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाए हैं, लेकिन यहाँ आया हूँ तो डर इस बात का है कि डर है समय खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको, क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। रोता जोर से इसलिए नहीं हूँ, आवाज़ इसलिए बुलंद नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो मेरी आवाज़ से मदीने के कुत्तों के कान छिल जाए, इसीलिए नहीं रोता। अब सोचो कि हुजूर के आशिकों का हाल ये है जो मदीने के कुत्तों का एहतराम इस अंदाज में करते हैं, वो हुजूर के दरबार का अदब कैसा करते होंगे। बस बात इतनी है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं तो बाअदब बन जाएं। मैं खिताब कर रहा था, मेरा खिताब अदब वालों से था, बेअदबों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बेअदबों की तरफ तो देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि उनका मुकद्दर है, उनके मुकद्दर में बेअदबी आई। हमारा मुकद्दर है कि हम मुअद्दब हो गए, हम अदब वाले हैं। बस गुफ्तगू इसी पर ख़त्म करता हूँ।